शिव जी ने साफ कहा था मर्यादा मत छोड़ना देवी, और ये गई। भगवान शंकर आंख बंद करके बैठ गए। एक पंक्ति भगवान शंकर के मुंह से निकलती है मस्तिष्क से, मुझे तो ऐसा लगता है पति पत्नी के संबंधों पे इससे अच्छी पंक्ति क्या होगी। हम तो लोगों से कहते हैं पति पत्नी को इस पंक्ति को अपने बेडरूम में लिख के रखना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। इस पंक्ति का अर्थ होता वही है जो राम ने रचा है। को करी तर्क बड़ा वही शाखा, तर्क की शाखा बढ़ाने से पति पत्नी के बीच के संबंध कभी मधुर नहीं हो सकते। ये पंक्ति कह रही है पति पत्नी में इतना तर्क होता है, इतना तर्क होता है, जीवन कलह हो जाता है। लेकिन भगवान शंकर कह रहे हैं हो ये सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। मैंने अपनी पत्नी को इतना समझाया, प्रयास किया, नहीं मानी, कौन तर्क करे जा। अब बताइए आप, हमारे पास तो कई भाई साहब आके कहते हैं पंडित जी सारी दुनिया में मेरा कंट्रोल है, एक बात मुंह से निकालूं लाखों लोग मेरा कहना मानते हैं। फिर बोले बस घर आके वाइफ बिल्कुल नहीं सुनती। हाँ तो तुम्हारे को क्या टेंशन है, हजारों साल पहले शंकर जी की घरवाली नहीं सुन रही तो तुम कहाँ लग रहे हो, नहीं सुन रही तो नहीं सुन रही। फिर क्या करेंगे, होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क, तर्क की शाखा मत बढ़ाइए। लेकिन हमारे यहाँ भारत में इतना तर्क करते हैं पति पत्नी। देखो आपको एक जानकारी देता हूँ, वैसे तो आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन सारी दुनिया में जितने पति पत्नी हैं ना, उसमें सिर्फ भारत के पति पत्नी ऐसे हैं जिनको लड़ने के लिए और कोई टाइम नहीं मिलता, ये रात को ही लड़ते हैं भारत के पति पत्नी। और कई तो सारी रात लड़ते हैं। अच्छा लड़ने की जरा टेक्निक देखना, अंताक्षरी फ्रेम में लड़ते हैं। अंताक्षरी फ्रेम तो समझते ना आप, एक तेरा लगा लगा मेरा, फिर लगा लगा तेरा, अंताक्षरी फ्रेम में लड़ते हैं। 10:30 बजे पति शुरू करता है अंताक्षरी, तू ऐसी, उसी में रात को 12 बज जाती। 12 बजे फिर ये पलट के अंताक्षरी शुरू करती है, तो तुम भी ऐसे, उसी में 1 बज जाती। 1 बजे फिर पलट के पति कहता है तू शुरू से ही ऐसी, उसी में 2 बज जाती। 2:30 बजे फिर ये पलट के बोलती तुम भी शुरू से ऐसे, 3:30 बज जाती। 4 बजे पति बोलता है तेरा खानदान ऐसा। अब 4 बजे घरवाली का खानदान लाता, वो भी पलट के 5:30 बजे जवाब देती है तो तुम्हारा भी खानदान ऐसा, मैं ही निभा रही हूँ, नहीं तो कब की चली जाती। लड़ते लड़ते 6 बज जाते। लेकिन कमाल के हैं भारत के पति पत्नी, सुबह 6 बजे तक लड़ते हैं। और 6 बजे मालूम क्या कहते हैं, चलो दिमाग खराब हुआ चाय पिलाओ, चाय साथ में पीते हैं सुबह की, रात भर के लड़े। हाँ आप ताली बजा लो, आपकी बात नहीं हो रही, आप ताली बजा लो। यहाँ तो जो पति पत्नी बैठे हैं, हा क्या भोली सूरत आपकी, क्या नूरानी सूरत है। आपकी बात नहीं कर रहा, दूसरों की तो बात कर सकते हैं ना। आप तो दूसरों पे आप तो कभी, आपको तो सुन के ही आश्चर्य हो रहा होगा कि ये पंडित जी कौन से पति पत्नी की बात कर रहे हैं जो लड़ते हैं। आप लोग बिल्कुल अलग हैं। आप तो एक बार जोरदार ताली आपके लिए बजाइए। हाँ भगवान शंकर आंख बंद करके बैठ गए। स्पाउस रिलेशनशिप पे ये पंक्ति अपने घर में लिख के टांगना, जिन्हें पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रखना हो, जिन्हें पति पत्नी के संबंधों में समझ पैदा करना हो, वो इस पंक्ति को बेडरूम में लिख के रखें। होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। तर्क की शाखा बढ़ाने से पति पत्नी के संबंध मधुर नहीं हो सकते। और ये पंक्ति तो बड़ी गजब की, होई है सोई जो राम रची राखा। इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में जो स्त्री पत्नी बन के आई है, आपके जीवन में जो पुरुष पति बन के आया है, बेशक आपने निर्णय लिया, आपने चयन किया, पर फैसला ऊपर हो चुका था। ऊपर वाले की स्वीकृति है कि ये स्त्री आपकी पत्नी बने, ऊपर वाले ने तय किया है कि ये पुरुष आपका पति बने। होई है सोई जो राम रची राखा। इसीलिए हमारे यहाँ कहा है गृहस्थी भगवान का प्रसाद होती है। ये जो गृहस्थी हमें मिली है,
इसे आप छोटी मोटी घटना मत मान लेना। आज जरा सा कथा से निकलो, प्रसाद लेते हैं हम, 8-10 घंटे बाद जिस प्रसाद का मलमूत्र बनना है उसको तो इतना संभाल के ले जाते हैं, भगवान का प्रसाद, कथा का प्रसाद। और ये जो गृहस्थी का प्रसाद परमात्मा ने दिया ये नहीं संभलता हमसे, बिखरे बिखरे जाता है। गृहस्थी परमात्मा का प्रसाद है। और ये नई पीढ़ी के बच्चे प्रसाद नहीं समझते, तो इनको हम कहते हैं गृहस्थी आपकी फैमिली लाइफ परमात्मा का प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट तो समझते हैं, ये प्रोडक्ट की भाषा समझते हैं बच्चे। सचमुच आपकी गृहस्थी भगवान का प्रोडक्ट है। अच्छा, आप बाज़ार से कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, माइक्रोवेव ओवन खरीद के लाए, रेफ्रिजरेटर खरीद के लाए, और उसमें यदि ख़राबी हो जाए तो आप क्या करते हैं? उसके कॉल सेंटर पे फ़ोन करते हैं, सर्विस सेंटर पे, भैया ये प्रोडक्ट ठीक नहीं चल रहा, भेजो। तो वो भेजता है, वो रिपेयर कर देता है। बस यही है। अगर कभी पति पत्नी के संबंधों में खोट आ जाए, दुनिया को मत सुनाना, कोई सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकता। आंख बंद करके अकेले में भगवान से बात करना है, महाराज हमारे संबंधों में भारीपन है, खटास है, मतभेद है, अलगाव है, दुख उतरा है, आप ही कुछ करिए। भगवान से बात करना, महाराज जी आपका आइटम ठीक नहीं चलता, ये प्रोडक्ट आप ठीक करो। मैं कहता हूँ भगवान भेजेगा, रिपेयर भी वही करेगा और ज़रूरत पड़े तो रिप्लेस भी वही करेगा, लेकिन दोनों काम करवाना भगवान से, बीच में किसी को मत डालना। ये रिश्ता बड़ा अनूठा है, कहीं न कहीं उसका हस्तक्षेप है। होई है सोई जो राम रची राखा, इसका मतलब ही है भगवान ने रचा है। आप लोग बात बात में बोलते हैं ना ठाकुर जी का प्रसाद, ठाकुर जी का प्रसाद। अपन लोग कहते हैं ना हमारी गृहस्थी ठाकुर जी का प्रसाद है। देखो मेरे तो ज़्यादातर लोग मारवाड़ी लोग ही पहचान के, सारे यजमान वही हैं, इतना मीठा बोलते हैं मारवाड़ी, हमसे तो आपस के नहीं मालूम, इतना मीठा बोलते। हम कभी मारवाड़ी यजमान से बोलते हैं आपकी फैक्ट्री तो बहुत बड़ी, अरे हमारा क्या ठाकुर जी का प्रसाद है एकदम। हम बोलते हैं आपके बच्चे तो बड़े काबिल हैं, अरे हमारे क्या ठाकुर जी का प्रसाद है। हम कहते हैं आपका कारोबार तो बहुत अच्छा चलता है, अरे हम क्या ठाकुर जी का प्रसाद है। आपकी हवेली भी बड़ी अच्छी है, अरे अपना क्या ठाकुर जी का प्रसाद है। अच्छा आपकी पत्नी क्या ये ठाकुर जी का प्रसाद नहीं है? और ये बोले मैं तो ठाकुर जी को ही ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, हम किसी मारवाड़ी बहन से कहते हैं ये आपके पति, अरे ठाकुर जी को भी अकल नहीं, आज पता लगा इनके जैसा दिया। अब बोले ऐसा, ये भी ठाकुर जी का प्रसाद है। एक छोटी सी बात कहता हूँ, जिस दिन कोई ईमानदारी से पुरुष अपनी पत्नी को और कोई स्त्री अपने पति को ईमानदारी से अगर ठाकुर जी का प्रसाद मान ले, उसकी फैमिली लाइफ की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये ठाकुर जी का प्रसाद है। अरे जनाब, किस जोड़े में ऊंच नीच नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा वैसा। इसलिए मैं कहता हूँ हम ये प्रसंग सुनाते हैं तो कई पति पत्नी हमसे मिलने आते हैं तो अपना परिचय बड़ा जोरदार कराते हैं। जैसे भाई साहब से पूछो ये कौन है, ठाकुर जी का प्रसाद है। अच्छा, तो फिर ठाकुर जी का प्रसाद है तो फिर मान करो इसका।